अच्छा, आइटम क्रिएशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज एक और आइटम क्रिएट करेंगे, जहाँ कल हमने जीएसटी लगाया था इस पे ऑन द बेस ऑफ एचएसएन नंबर्स। अगर आप मुझे एचएसएन नंबर्स के बेस पे जीएसटी वगैरह नहीं लगाना है, मैं अलग अलग आइटम्स को जीएसटी रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। वही क्या शॉर्टकट है आइटम क्रिएट करने के लिए, गेटवे ऑफ टैली से कंट्रोल+I, और यहाँ पर आ जाते हैं हम आइटम के लिस्ट पे, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी जिस आइटम को एडिट करना है तो F3 प्रेस करेंगे, अगर नया आइटम क्रिएट करना है तो F2 प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वही स्टेटस कंटिन्यू करना है या फिर इस आइटम को क्लोज करना है। यह आइटम किस टाइप का है, नॉर्मल है कि प्रोहिबिट। अब ये क्यों यहाँ पर नॉर्मल और प्रोहिबिट दिखा रहा है, क्योंकि बिकॉज हमने जब कंपनी क्रिएट की तब हमने अपनी कंपनी को जो बिजनेस का टाइप है ना वो हमने रखा था तब हमारा मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर। इसीलिए क्योंकि मेडिकल जो फील्ड होता है ना, फार्मेसी का फील्ड, उसमें होता है कि उसमें ड्रग्स कुछ प्रोहिबिटेड होते हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकते। अगर हमने वहाँ नहीं रखा होता ना, वहाँ कुछ FNGC रखा होगा या मैकेनिकल रखा जाए, टाइप्स ऑफ होते हैं वहाँ पर, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है वहाँ पर। तो ये कुछ यहाँ पर अलग टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए चलो मैं नॉर्मली बना देते। क्या इस आइटम को आप हाइड रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते। इस आइटम का कोड क्या है, लेटर से मैं 002 ही रखना चाहता। तो आइटम का नाम क्या है, तो आइटम का नाम हम क्या रखेंगे, MONDIMAXFX, ठीक है। ये एक दवाई का नाम है। अच्छा, इसकी पैकेजिंग क्या आती है, ये 10 एक स्ट्रिप में आते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही देखते हैं हम, लेटर से 10:1 में आता है अभी, ठीक है। और STR स्ट्रिप्स में इसको भेजते हैं, और डेसिमल्स में तो नहीं भेजेंगे ना, एक स्ट्रिप 0.5 स्ट्रिप, 1.2 स्ट्रिप, ऐसे तो नहीं भेजेंगे ना हम। फर्स्ट सर्च के लिए इसको रखेंगे जहाँ नाम MT रखेंगे, ऐसे रखेंगे MTF, ठीक है, मोंटेमैक्स फेक्सोफेरेडिन, ठीक है ना। असली नाम है इसका। कलर क्या रखना चाहते हो आप इसका, अगर ठीक है ना, आप डिफरेंट कलर्स रखना चाहते हो। अगर H ड्रग है यानी कि प्रोहिबिटेड ड्रग है ना, तो रेड कलर रख लो। अगर ये इंसुलिन है तो ब्लू कलर रख लो। अगर कोई वायल है, वायल यानी कि वो, ठीक है ना, वो रखना चाहते हो। अलग अलग डिपेंडेंट है। फिलहाल को तो मैं नॉर्मली रखना चाहता हूँ। कंपनी क्या है, कंपनी ये सिप्ला की नहीं है, ये जैसे कंपनी इसकी टोरेंट है, तो मैं यहाँ यस अगर रखूँगा तो सिप्ला ही रहेगा। तो मैं अगर यहाँ पर नो रखूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा कंपनीज का लिस्ट। यहाँ पर भी वही F2 करेंगे तो नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम TORR, एक कंपनी है ना, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से एंटर करके सेव चेंजेस, एस्केप से बाहर आ गए, और यहाँ पर टोरेंट कंपनी हम इसकी सिलेक्ट करेंगे। एंटर सॉल्ट अगर लिखना चाहते हो, सॉल्ट इसका है मोंटेमैक्स फेक्सोफेरेडिन समथिंग, लियोस्ट्रिन फेक्सोफेरेडिन, ऐसा कुछ है इसका सॉल्ट। मगर अब सॉल्ट मोस्टली या अगर लिखना चाहते हो लिख लो, अगर टाइम आपके पास है, नहीं तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर HSN नंबर, और ऑब्वियसली जैसे इसका HSN नंबर कुछ और है, क्योंकि इस वाले HSN नंबर पे हमने GST कल रखा, तो मैं F2 दबाऊंगा, एक नया HSN क्रिएट करूंगा, ठीक है। मैं HSN हमने बोला था आपको कि HSN क्या होता है। हाँ, डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट्स पे अलग अलग हो सकता है। मोस्टली मेडिकल सप्लाईज पे एक ही होता है, उसमें भी मेडिकल सप्लाईज में भी आता है ना अलग अलग, एसेंशियल ड्रग्स है उसमें, दूसरे आते हैं वो कॉस्मेटिक ड्रग्स भी आते हैं, जो स्किन केयर, हेयर केयर के आता है वो होते हैं। शुगर के अलग, शुगर जो है ना उस पर कम GST है। कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जिन पे GST ऑलमोस्ट जीरो ही GST, उन पर नील GST आता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है। अब हम यहाँ पर HSN के हिसाब से यहाँ GST नहीं रखेंगे, हम इसको इग्नोर करेंगे। हम यहाँ पर ये वाला GST करेंगे, एंटर। अच्छा, अब यहाँ पर है लोकल, क्योंकि लोकल में हमारा आता है। क्या आप लोकल में टैक्सेबल रखना चाहते हो, टैक्स पेड रखना चाहिए, ऑलरेडी इसमें पेड टैक्सेड ये है, इस ऑलरेडी पेड, या एग्जामिनेड मतलब वो 0। अगर कोई प्रोडक्ट दवाई है जिसपे 0% टैक्स लग रहा है तो यहाँ पर एग्जामिनेड रखोगे, मगर यहाँ पर मुझे लिखना है, ठीक है। तो कितने % GST है इस पे, लेटर से इस पे 18% का GST लगता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, एंटर। सेंटर, अगर आप सेंटर में बेचोगे, अदर अपनी स्टेट से बाहर अपने बेचा, तो 18% सेस। ऑब्वियसली इन पे सेस नहीं लगता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मेडिकल सप्लाईज पे सेस लगता है, टोबैको, अल्कोहल वगैरह पे। एंटर,
ठीक है। MRP क्या है इसकी, MRP लेटर से इसकी 150 है, ठीक है। मैंने परचेज किया है ये लेटर से 100 का, खुद ये 100 का किया है मैंने। अब यहाँ पर है रेट ए, रेट बी, रेट सी। अगर यहाँ पर आप रखोगे ब्लैंक, क्या रखोगे, ब्लैंक अगर हम यहाँ पर रखेंगे, तो जब हम इसको परचेज करेंगे या इसको हम सेल करेंगे, यहाँ पर ये सेल रेट्स होते हैं। परचेज रेट तो मैंने 100 रुपीज़ दे दिया इसको, समझ आ रहे हैं। हाँ, जब आप इसको खरीदोगे ना, आप बोलोगे सर ज़रूरी है वहाँ पर रोज़ इसको चेंज, ये तो मैंने एक बार बनाया, अब जब तक मेरा दुकान है मैं उसको परचेज करूँगा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सालों तक, महीनों तक इसको एक ही रेट रहेगी, 100 रुपये की, 100 रुपये की। रेट तो अप डाउन हो सकता है ना। जब हम परचेज करेंगे, मैं तो कहूँगा ना कैसे परचेज करें, तब हम इसको पी रेट चेंज कर सकते हैं, परचेज रेट चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हो तो बाई डिफॉल्ट वहाँ पर 100 ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद है रेट ए, रेट बी, रेट सी। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि आप किस किस रेट्स पे बेचना चाहते हो, किस रेट पे इसको बेचना। अब बोलोगे ये सर ये क्यों अलग अलग है, मुझे तो एक रेट पे बेचना है ना, मैं क्यों, आज फिर क्यों 3 है, बेचूंगा ना मैं। अगर मैं बेचूंगा, मैं सबको, जैसे मेरे पास 100 रुपए की खुद की है, MRP 150 है, मैं डिस्काउंट भी अगर दूंगा तो 120 का बेचूंगा। बात आ रही है समझ? खुद का मेरा 100 का है, MRP 150 है, तो मैं 120 का बेचूंगा कि MRP पे बंदों को डिस्काउंट, मेडिकल वाले आजकल डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, और मेरे को भी प्रॉफिट 20 रुपए का है। अब देखो मसला, ये रेट ए, रेट बी, रेट, इस पर आप 3 रेट्स दोगे, या अगर आप चाहो तो एक ही रेट दे दो। ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर तीनों के तीनों देना। अब क्या करता है कि बोलता है कि मैं, जो कस्टमर्स है ना मेरे, अगर मेरे पास डायरेक्ट कस्टमर आया, उसको मैं रेट ए दूंगा, जैसे मैं उसको मैं 130 की रेट दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई होलसेलर आया, क्या आया, तो उसको मैं लेटर से 125 रुपीज़ दूंगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर आया खरीदने के लिए, अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर आया, उसको मैं लेटर से 118 रुपीज़ दूंगा। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर कस्टमर खरीदेगा ना, बोलोगे क्यों, कस्टमर खरीदेगा ना, वो एक स्ट्रिप खरीदेगा, 2 स्ट्रिप ज़्यादा से ज़्यादा, अब इसलिए उसको रेट भी उतनी ही ज़्यादा दी जाएगी। अब अगर जो ये है होलसेलर, वो 10 डब्बे 20 डब्बे इकट्ठे खरीदेगा, इसलिए थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर वो 1 पेटी 2 पेटियाँ 100 डब्बे इकट्ठे उठाएगा, तो उसको थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। एंटर ये मिनिमम क्वांटिटी अभी हम नहीं दिखाएंगे, मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी है, मिनिमम क्वांटिटी पे वॉल्यूम डिस्काउंट कैसा है, इसको हम थोड़ा सा अभी इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। कभी होता है ना कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल इसने 1 लिया तो डिस्काउंट कुछ नहीं मिलेगा, अगर 10 लिए तो डिस्काउंट 5%, है ना, ये वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। मगर आगे जाके अभी एंटर कुछ भी नहीं हम करेंगे, इसमें कोई स्कीम नहीं देंगे। कभी होता है स्कीम 1+1 स्कीम होती है, एक डब्बा खरीदो 1 डब्बा फ्री मिलेगा, है ना, वो यहाँ पर है ना, फ्री स्कीम्स वो यहाँ पर हम देते हैं। ये वैलिड स्कीम, कब से कहाँ तक ये वैलिड स्कीम है, डेट ना, डेट के हिसाब से कोई ना दुकानदार सेल लगाता है, वही 1 हफ्ते की सेल, तो उसके लिए एंटर। ये यहाँ पर तेरे मार्जिन है, क्या है, तेरे मार्जिन। अगर आगे जाके देखेंगे इसमें कि तू बोलेगा मुझे 5% मार्जिन चाहिए यहाँ पर। अब अगर तू 5% से कम मार्जिन निकालेगा, फॉर एग्जांपल तेरा 100 रुपीज़ का है, तो 100 रुपये में 5% मार्जिन कितना होता है, लगभग आई थिंक 5 रुपये, हाँ 5 रुपये। यानी कि तुझे कम से कम इसको 105 रुपये का बेचना ही, या तू अगर बोलेगा मुझे 10% मार्जिन चाहिए, तो 10 रुपये हो गए, 100 रुपये में 100 रुपये तेरे अपनी खरीद है ना, तो 10% मार्जिन, यानी कि 10 रुपये तेरे को क्या है मार्जिन निकालने के, 110 का तुझे बेचना है। अगर उसे कम बेचेगा ना, तुझे ये टैली जो है, या सॉरी मार्क जो है ना, वार्निंग दिखाएगा, टैली वार्निंग। उसमें अगर तूने 90 का खरीदा होगा ना, तो अगर 50 का भी बेचेगा, वो बोलेगा ठीक है बेचो। समझ आ रही है बात मेरी? उसमें ये वो सारी चीजें नहीं है, क्लियर है। यहाँ पर ये रुकाता है, भाई 10% से नीचे मार्जिन गया, चलो हम इसको रखेंगे यहाँ पर 10% से नीचे, ठीक है। एंटर नार्को ड्रग है या नहीं, नार्कोटिक्स ड्रग है, शेड्यूल्ड ड्रग है कि नहीं, शेड्यूल्ड। अब देखना जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना दवाई में, तो लिखित एच ड्रग रेड कलर में लिखा होता है, ये यहाँ पर H1 ड्रग उससे ज़्यादा डेंजर ड्रग होता है, उसको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर टोटल ही ये लोग नहीं देते हैं। एंटर सेव, ठीक है। एरर टेक्स्ट HSN कोई बात नहीं, क्योंकि हमने मतलब इसको HSN और वो मैच नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं ना। अभी हम HSN को असली लिख रहे हैं, मेरे को कहाँ पता है, मैं तो अभी रैंडमली लिख रहा हूँ ना HSN। बाहर आ गया मैं, अब 2 आ गए।
अगर मुझे अब किसी को भी एडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको एडिट करना है, मैं इस पे ऐसे कर्सर रखूंगा और F3 दबाऊंगा तो पेन टॉप की एडिट में आ जाऊंगा। ठीक है, एग्जिट करना है, यस करना है, इसको एडिट करना है तो इस पे आकर कर्सर लेके जाऊंगा, फिर F3 दबाऊंगा। एक और करना है तो F, यहां से प्रोडक्ट लिस्ट से F2, प्रोडक्ट लिस्ट बोलो या आइटम लिस्ट बोलो, यहां पर दिख रहा है आएगा। अच्छा साहब, मत सुनना उतना है नहीं, क्लियर है ना? बनाओ।